आज की इस क्लास में हम लोग कुछ ऐसे टॉपिक देखेंगे जो हमेशा एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो शुरुआत करेंगे हम लोग धरती से। धरती के साथ बहुत सारे प्लेनेट हैं, सभी का नाम हम लोग को याद है, लगभग सभी को याद है। तो ये पूछेगा कि जितने सारे प्लेनेट हैं, ग्रह हैं, उनमें सबसे बड़ा कौन है? तो क्या बताएंगे? जुपिटर। सबसे छोटा कौन सा है? मरकरी। अच्छा, इन सबको एनर्जी कहाँ से मिलती है? सूरज से। गुड। जो एनर्जी देता है उसको बोलते हैं स्टार। और हम लोग का अर्थ क्या है? नहीं, प्लेनेट है। अर्थ प्लेनेट है, जिसको हिंदी में ग्रह कहते हैं, है ना। और जो स्टार होता है, तारे होते हैं, उसमें ऊर्जा निकलता है ना, गर्म होता है। तो सबसे पहले कोई अगर क्वेश्चन ये पूछता है आप लोगों से कि ग्रह और तारे में क्या अंतर है, तो बोलेंगे कि तारे गर्म होते हैं और ग्रह गर्म नहीं होते हैं। फिर आता है कि हम लोग के पास कौन सा तारा है? सूर्य। कितना दूर है धरती से वो? 150 मिलियन किलोमीटर। कोई ये पूछेगा कि क्या सूरज जैसा और भी कोई तारा है, तो हम लोग कहेंगे हाँ है। उसका नाम है अल्फा सेंचुरी और प्रॉक्सिमा सेंचुरी। आप लोग कहीं ऑप्शन देखेंगे तो शायद बना पाएंगे, अनस आप भी देखते रहना, इसमें आगे भी चलते रहेगा तो देखते रहेगा। और इसके हाथ में पास में। तो सूरज के जैसे और भी तारे हैं, उनमें प्रॉक्सिमा सेंचुरी और अल्फा सेंचुरी। नाम कहीं पढ़ने में आएगा तो समझ में आएगा। तो ये सभी क्या है? तारे हैं। जितने सारे प्लेनेट हैं ना, उनके आसपास कुछ और भी छोटे से हेवनली बॉडी होती है, बड़े बड़े बॉडीज होती हैं। जैसे हम लोग के धरती के पास कौन है? चंद्रमा। वैसे ही और भी ग्रह हैं जिनके पास बहुत सारे उपग्रह हैं। सबसे ज़्यादा उपग्रह किसके पास है? सन के पास, लगभग 64 के आसपास, प्लस उससे ज़्यादा है। उतने सारे उसके पास उपग्रह हैं। और उपग्रह क्या करते हैं? अपने ग्रह के आसपास घूमते रहते हैं। जैसे हम लोग की धरती जो है किसके आसपास घूमती है? सन के आसपास घूमती है, क्योंकि वो उसका हिस्सा है। उसका चार्ज जैसा है। यस। अब कोई ये पूछेगा कि धरती पे सर, तो इसके बाद प्रश्न ये उठता है, स्टार के बारे में पढ़ लिए, चांद के बारे में पढ़ लिए। धरती में पानी आता है, तो पानी कहाँ से आता है? धरती के अंदर। अच्छा, धरती के अंदर भी कहीं से पानी आता होगा। तो क्या होता है ना, कुछ मिलता है, पानी बन जाता है। क्या मिलता है? तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलता है, अब पानी। जैसे पानी का फॉर्मूला क्या होता है? H2। तो उसमें H क्या है? हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन O है, दोनों मिल गया, पानी बन गया। तो वैसे ही बहुत सारी जगह पे हाइड्रोजन पाए जाते हैं, और वही हाइड्रोजन मिलकर कुछ बना लेता है, पानी। और वही हाइड्रोजन जब सूरज में मिलता है तो वो बनाता है आग, है ना। कैसे होता है? तो सूरज के पास कुछ नहीं है। अच्छा, आग जहाँ लगता है उसके ऊपर ऐसे लपटें जब जलती हैं, जब आग बुझ जाता है तो वो दिखता है क्या? नहीं ना सर। लेकिन उसके पहले लगता है कि आग, लगता है यहाँ पे कुछ आग इकट्ठा हो गया। तो वैसे ही क्या होता है कि जो हाइड्रोजन है आपस में मिलता है और आग लग जाता है, उसे एक न्यूक्लियस बनता है जिसका नाम होता है हीलियम, और उसका जो आग बन गया है वही कहलाता है सूरज। तो सूरज कुछ है नहीं, सूरज क्या है? आग का गोला है ना। और उसमें कौन जल रहा है? हाइड्रोजन, है ना। पानी के बारे में पढ़े, पानी के बारे में समझिए। पानी भी वैसे क्या है? एक गैसेस का गोला है। अब वो गोला क्या हो गया है? लिक्विड हो गया है, पानी हो गया है, जो लिक्विड फॉर्म है ना। पानी कहाँ से आता है? तो ज़मीन के नीचे से आता है। जो पानी ज़मीन के नीचे से आता है उसको कहते हैं हम लोग पोटेबल वाटर। धरती पे कितना पानी है?
70%। 70%। 70 30 के 73 72 के सर आसपास 72। हम लोग मानते हैं कि 70% के आसपास, Yes. 71% 70% उतना पानी है। और उसमें मात्र 3% पानी 3% पानी पीने वाला है। बाकी सब पानी क्या है? पीने वाला नहीं है ना। जैसे कि ओशियन में बहुत सारे पानी पाए जाते हैं। यस तो सर। सबसे पहले ओशियन का नाम हम लोग को पता है? यस सर। कौन कौन सा ओशियन है? पैसिफिक ओशन, Pacific अटलांटिक ओशन, आर्टिक ओशन, साउथ ओशियन। तो ये 5 ओशियन है। पांचों का नाम कैसे याद करेंगे? अच्छा, आप लोग हमको क्या देते हैं जिससे हम पढ़ाते हैं? मनी। मनी को हिंदी में और क्या कहते हैं? पैसा। तो उससे करेंगे पैसा का स्पेलिंग होता है PAISA, पैसा। तो पी से पैसिफिक ओशियन, आई से ए से अटलांटिक ओशियन, आई से इंडियन ओशियन, एस से साउदर्न ओशियन, फिर से ए से आर्टिक ओशियन। तो पूछेगा इसमें सबसे पहले कौन आया था? पैसिफिक। तो सबसे बड़ा हो गया पैसिफिक। उसके बाद आया था अटलांटिक। उससे छोटा इंडियन, यानी हिंद महासागर। उससे छोटा साउदर्न ओशियन। और सबसे छोटा आर्टिक ओशियन, है ना। कौन कहाँ है? तो इंडिया के आसपास जो है उसको कहते हैं इंडियन ओशियन। चाइना के आसपास जो है, जापान के आसपास उसको कहते हैं पैसिफिक ओशियन। पैसिफिक ओशियन। जैसा देखिए तो फिल्टर में पानी नहीं होगा यही। और अफ्रीका अमेरिका के बीच में जो है उसको बोलते हैं अटलांटिक ओशियन। नहीं थोड़ा सा पानी। और अमेरिका रसिया के ऊपर जो है, इंग्लैंड के ऊपर, उसको बोलते हैं आर्कटिक ओशियन। उसको कहते हैं आर्कटिक ओशियन। और एक अंटार्कटिक, मतलब मैप में ऊपर होता है ना जो, उसको कहते हैं ऊपर। उसको ऐसे कहते हैं हम लोग, उत्तर साइड, नॉर्थ डायरेक्शन में। और सबसे नीचे जो है उसको बोलते हैं साउदर्न ओशियन। तो अंटार्कटिका महादेश के पास कौन सा ओशियन है? साउदर्न। तो ओशियन में पानी समझ में आ गया। सबसे बड़ा पैसिफिक ओशियन, पैसे। सबसे छोटा आर्कटिक ओशियन। 4 नंबर पे साउदर्न, 3 नंबर पे इंडियन, 2 नंबर पे आर्कटिक। याद रहेगा। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। और कहते हैं कि जैसे 70% पे क्या था? वाटर, अर्थ। तो 30% पे लैंड होगा, मिट्टी होगा। वो मिट्टी जो है कभी पत्थर के फॉर्म में है, कहीं जमीन जहाँ खेत में हम लोग अनाज बोते हैं वैसा, रेत के फॉर्म में। ये 30% पे है। तो ये 7 हिस्सों में बटे हुए हैं। वो 7 हिस्सा कौन कौन सा है? कॉन्टिनेंट के नाम से जाना जाता है। महादेश के बारे में तो पहला महादेश सबसे बड़ा एशिया। उसके बाद यूरोप, अफ्रीका। अच्छा, मैं इसका एक ट्रिक बताता हूँ, इसे याद करना। जो लोग अमीर होते हैं वहाँ एसी लगवाते हैं। एशिया, एसी से एशिया, एसी फ्री अमेरिका। फ्री मतलब अफ्रीका। एसी फ्री अमेरिका। एसी से हो गया एशिया, फ्री से अफ्रीका, अमेरिका। अमेरिका 2 अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका में एन और एस आता है, नॉर्थ और साउथ। तो एन और एस में पहले कौन आता है? ABCD में एन आता है। तो नॉर्थ अमेरिका पहले, साउथ अमेरिका बाद में। तो ये कितने कॉन्टिनेंट पढ़ लिए हम लोग? 4। एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। इनमें सबसे बड़ा एशिया। 2 नंबर पे अफ्रीका, 3 नंबर पे नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका, 4 नंबर पे साउथ अमेरिका। अभी कितना बचा है? 3। जब हम लोग पूजा करते हैं तो टीका लगाते हैं, तो कहते हैं टीका रोप लिया। टीका को लगा लिया तो टीका रोप लिया। टीका से अंटार्कटिका, रोप से यूरोप, और लिया से ऑस्ट्रेलिया। तो एसी फ्री अमेरिका, टीका रोप
लिया। याद रहेगा। AC for अमेरिका, टीका for लिया। टीका रोप लिया। टीका लोग लिया। रोप नहीं लिया, लूप लिया। लोग लिया। चलिए मजाक से हट के, तो AC फ्री अमेरिका तक हो गया था। टीका रोप लिया तो अंटार्कटिका, साउथ अमेरिका के बाद 5वें नंबर पे अंटार्कटिका, 6वें में यूरोप, लास्ट में ऑस्ट्रेलिया। सभी का नाम याद हो गया, सबसे बड़ा छोटा पता चल गया। ऐसे सीक्वेंस में तो जब भी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो हम लोग इनकी सहायता से क्वेश्चन बना सकते हैं। आगे बढ़े हम। यस सर। अभी क्या पढ़े हम लोग, सिर्फ अर्थ के बारे में थोड़ा सा जाने, स्टार के बारे में, प्लेनेट के बारे में जाने। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये लाइट कम क्यों हो गया है। अब थोड़ा सा हम लोग का वीडियो किस में रिकॉर्ड हो रहा है, मोबाइल में। तो मोबाइल से संबंधित कुछ बात कर लेते हैं। मोबाइल नहीं था तो उसके पहले हम लोग ऐसे रिसीवर से बात करते थे, हेलो हम बोल रहे हैं, कौन बोल रहे हैं, तो हम बोल रहे हैं, आपने नहीं पहचाना। सर इससे पहले चिट्ठी से। तो चिट्ठी के बाद हम लोग मोबाइल में आते हैं। तो मोबाइल की शुरुआत किसने की थी? नहीं पता। अच्छा, वो जो बड़ा बड़ा रिसीवर था जिसमें बोलते थे हम बोल रहे हैं, उसकी शुरुआत किसने की थी? उनका नाम था ग्राहम बेल। कैसे याद रखेंगे? फोन आता था तो ट्रिंग 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 बजता था, तो ट्रिंग ट्रिंग क्या बजता था? बेल। तो ग्राहम बेल। और वो कहाँ सुनाई देता था? गाँव में। शहर में फोन आएगा तो सुनाई देगा, क्योंकि उसके घर में तो उसके घर में नहीं सुनाई देगा। तो गाँवों में फोन आने पे क्या बजता था? रिंग। तो ट्रिंग ट्रिंग सुनाई देता था, उसको कहते थे हम लोग छोटी, वो लगा उसको बोलते थे हम लोग क्या? ग्राहम बेल। तो पूछेगा कि वो जो पहले का टेलीफोन होता था उसके फादर कौन है? ग्राहम बेल, है ना। अब मोबाइल जब बनाइए तो इसके फादर कौन हुए? ग्राहम बेल। नहीं, इसके नहीं, इसके बारे में बात करें तो इनका नाम कैसे याद रखेंगे? ऐसा घर में खाना किसमें बनता है? किचन। बर्तन का नाम बताएं जिसमें सीटी मारता है? कुकर। और सीटी मारना क्या बोलते हैं? सीटी मारना, है ना। तो वैसे ही मोबाइल में अलार्म लगाते हैं तो सीटी मारता है तो हम उधर जाते हैं, अलार्म लगाते हैं, सीटी नहीं मारता है। चलिए हम लोग को बस समझना है कि सीटी मारता है अगर। तो इसके जो फादर हैं मोबाइल फ़ोन के, वो मार्टिन कूपर है। यानी कुकर क्या करता है? कुकर क्या करता है? सीटी मारता है। तो ऐसे इसके मार्टिन कूपर, मार्टिन कूपर मतलब यानी कुकर क्या मार रहा है? सीटी मार रहा है। तो मार्टिन कूपर। मार्टिन कूपर कौन है? मोबाइल के फादर। अब पहला जो मोबाइल बना था वो कंपनी था मोटरोला। 1986 में पहली बार मोबाइल बना था, जब हम लोग पैदा नहीं हुए थे। सर इसमें सब कोई नहीं हुआ था। अच्छा ये बताओ, जब तुम पैदा हुई थी तो तुम्हारे शरीर में कितनी हड्डी थी? सर 300। 300, लगभग 300 से ज़्यादा। सर 2। आपसे नहीं पूछ सकता, आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। 300। अब हम बड़े हो गए हैं, अब हम 50 साल के हो गए हैं, तो मेरे शरीर में कितनी हड्डी है? 206। यस सर, हम लोग 50 80 साल तो अभी आज से 5 साल पहले थे ना, अब बढ़ गए हैं। ये थोड़ी घटता है सर। अच्छा मसल्स कितनी है? मसल्स एक तो हम वही बात करेंगे। तो पहले हड्डी तो समझ गए। बच्चा जन्म लेता है, तो उसके शरीर में कितनी हड्डी होती है? 300 से ज़्यादा, लगभग ज्यादा। लेकिन बड़ा होता है तो उसकी हड्डी जुटने लगती है। इसलिए कहते हैं कि आपको खेलना कूदना है, शरीर फ्लेक्सिबल रखना है, आपको डांस अच्छा करना है तो बचपन से सीखिए, ताकि आपका हड्डी जो है 300 का 300 रह जाए। जुटेगा तो आपका शरीर फिर से घूमेगा नहीं, है ना, फ्लेक्सिबल नहीं है। जैसे अभी घूम रहे हैं वैसे नहीं हो पाएगा। अच्छा, ये सब अपना हाथ दिखाओ। गिरना नहीं चाहिए मोबाइल। देखो इसका हाथ देखिए, तो हाथ पे लिख लेता है। इतना पढ़ने में बच्चा तेज है। हाथ
जगह नहीं मिलता है हाथ देखो तो इधर का जो ये है चाम, चाम को इंग्लिश में हिंदी में क्या कहते हैं? चाम को यहाँ का चाम बोलते हैं स्किन कहते हैं। स्किन यहाँ का यहाँ का हिंदी, यहाँ का स्किन और यहाँ का स्किन अलग अलग है ना? यस सर यहाँ का स्किन अलग है, सर ये तना रहा है ये नहीं तना रहा है ये वाला स्किन अलग है। फोन या एक्सपेरिमेंट करना था इस गलती में नहीं करते ये गलत नहीं है, अल्फिया है। सर हम गधे हैं तो आते गधा वक्त है तो हमारे शरीर में जितना अंग है सबका अलग अलग मसल होता है। यस सर स्किन का टाइप अलग होता है ना? यस सर उसे कहते हैं हम लोग मसल, यानी मांस, मांसपेशी। तो हमारे शरीर में जब छोटे थे हम लोग तो पढ़ते थे कि 500 मांसपेशियाँ होती हैं। 500 उससे बड़े हुए अभी मान लो कि सबसे छोटा कौन है इसमें? ये और ये दोनों। सर 9 साल के हैं आप दोनों जब छोटे होंगे और भी छोटे होंगे, आज से 10 साल पहले जब आप लोग होंगे, छोटे होंगे तब का बताइए ना हम लोग नहीं बता रहे हैं आज से 10 साल नहीं पहले, रहे हैं आज से 10 साल पहले जब होंगे आप सर 9 साल पहले 9 साल पहले जो ही बात है 10 साल पहले तो जब हम लोग छोटे बच्चे होते हैं तो हम लोग के सर पढ़ाते हैं कि हमारे शरीर में 500 मांसपेशी मसल है। बड़े होते हैं आपके सर भूल गए होंगे पढ़ाना, तो आप पढ़ लीजिए, तभी तो आप आई हैं तुलसी सर है ना? तुलसी सर पढ़ा देंगे आपको। सर प्रियंका तो 649 कैमरा का ध्यान रखना है आपको। हाँ जी, बड़े हुए तो दूसरे सर पढ़ाए 600 हड्डियाँ 600 मांसपेशियाँ होती है। यस सर और जब तुलसी सर के पास आए तो बोले कि नहीं 639 मांसपेशियाँ होती है। नहीं 639 मांसपेशी होती है हम लोग के शरीर सर में। इसमें से कौन सही है तो 639 वाला सही है, क्योंकि जैसे जैसे बढ़ते हैं बड़े बड़े होते हैं तो हम लोग नया नया सीखते हैं कि अच्छा अभी इतना सीखे थे, अब इतना सीख लिया, अब इतना सीख लिए। उसके बाद इतना सीख लेंगे उसके पूरा बस स्कूल सीख लेंगे इतना सीखना है कि ये मोबाइल गिरे नहीं है ना? तो मोबाइल गिर जाएगा। इतना समझ में आएगा मांसपेशी कितनी है? 300 प्लस छोटे में बेबी में, हाँ। बड़े होने पे 200 6 हड्डी। अच्छा कोई ये पूछेगा कि आपके शरीर में सबसे स्ट्रॉन्ग बोन कौन सा है, मजबूत बोन? हड्डी मतलब हड्डी में अलग अलग टाइप है। यस सर टूटता भी जल्दी नहीं है जैसे हम लोग जब मुर्गा खाते हैं तो मुर्गा का हड्डी भी खा जाते हैं, यस सर कोई लेकिन वही बकरे खाते हैं मतलब तो उसका बकरे तो का टूटता ही नहीं टूटता ही नहीं है, तो उसका हड्डी अलग अलग है। सर दर्द में वाला सर दर्द में टूट जाएगा अभी बताएं। सर दांत का हाँ, अगर सबसे पूछा जाएगा कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोन कौन सा है तो सर दांत, स्कल। यस सर ये बहुत ही मोटा होता है सर स्कल कंकाल तंत्र, जो बोलते हैं कंकाल। तो सबसे मजबूत बोन कौन सा है? इधर देखो तंत्र थोड़ा सा इधर भी आके आ जाए। कंकाल तंत्र सर कंकाल तंत्र इसको नहीं हिलाना है, तो शांत हो जाइए फिर आगे सर बढ़ते हैं। इसको नहीं हिलाना सर मुझे चैप्टर पढ़ा दीजिएगा इंग्लिश में जो आने वाला है। अभी आज ये पढ़ लीजिए, उसके बाद सर कल अच्छा कल तो तो अब पढ़ रहे हैं हम लोग यस सर कि हम लोग के शरीर में सबसे मजबूत हड्डी है स्कल, एस्कॉल ये तीस वाला है, जिससे जुड़ा है। ये सर ये और सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? थाई बोन यानी जांग की। अच्छा सबसे छोटी उसका नाम है सर सबसे छोटी हड्डी चलिए सबसे बड़ी जो हड्डी है उसका नाम है फीमर। हमारे जांग की हड्डी का नाम क्या है? आप लोग सुन रहे हैं? सर नहीं सबसे सुन- मजबूत हड्डी ये नहीं सुनिएगा तो फीवर आ जाएगा इसलिए। अच्छा ठंड में डंटा का है, डंटा है लाइट का है। डंडा ला दे नीचे। बताइए नहीं पिटाई तो खाना लगता है आपका। ठंड के दिन में कैसे शरीर में गर्मी आएगी बताइए तो? इससे पिटाई खाना बनता है। खाना नहीं बनता आपके घर में तो पिटाई खाना बनता है। बनता है, मम्मी बनाती है खाना। अभी बोलिए मम्मी को खाना नहीं बनाइए, गर्मी के दिन में बनाइए खाना, ठंड के दिन में खाना नहीं बनाइए। क्योंकि हम पिटा कराएंगे
आएंगे। हम पिटाई खा कर आएंगे। चलिए पढ़ाई शुरू करें। ये सर ये डंडा वाले आदमी कहाँ गए? विदेश। सर बताइए नहीं चाहिए डंडा, मैं तो मजाक मस्ती के ये लिए डंडा वाले आदमी तो पिटा है नहीं सर बोले डंडा वाले आदमी। तो चले। हाँ सुनिए। हड्डी में सबसे बड़ी हड्डी का नाम है फीमर। ठंड के समय में हम लोग कपड़े नहीं पहनेंगे तो फीवर आ जाएगा, ठंड लग जाएगा और खूब दस्त होगा, उल्टी हो जाएगा। उल्टी नहीं करना है, अच्छे से तुलसी सर की तरह पैक होकर आना है। देखो पहने हम कितना, नहीं अल्फिया की तरह। 1 2 3 देखना 3 4 वाह 5 पहने। मतलब मैं अभी नहीं गया 1 2 ऊपर से गिनवाओ, 3 ही बस ऊपर से। 1 2 3 अब इसको ऐसे समझिए, 4 सर मेरा 1 2 और ये 3। अब इसको ऐसे पहले इसको ऐसे समझिए, जो समझदार होता है अच्छा काम करता है ना। तो तुलसी सर समझदार है, Yes. जानते हैं कि ठंडा में हीरोगिरी दिखाने से कोई फायदा नहीं। ये सर तुलसी सर हीरो है अल्फिया नहीं। भी समझदार है क्योंकि उनको पता है कि ठंडा में किसी को भी सर ये 3 पहने हम 4 अपने टोपी पहने पहना। ज़्यादा पहने हैं कभी भी झूठ अच्छा लग रहा है। एक बार सर नहीं पढ़े। सर अभी टेस्ट कर लेंगे और किसी का टोपी और बदलेंगे। मेरा टोपी ले लीजिए। यस सर मेरे ऊपर ही पहन लीजिएगा। हम सर इसका टोपी हाथ धोने गए थे चलो और और सर इसका टोपी से चलो शुरू कर पढ़ाई। मेरे में सर अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। अल्फिया अच्छी लग रही है, आओ आगे आओ। अब अल्फिया है। अल्फिया तुलसी सर हो गए, तुलसी सर अल्फिया हो हो गए। गई। चलिए अब पढ़ाओ तुम पढ़ाओ तुम पढ़ाओ अल्फिया पढ़ाओ। देखिए गाइस ये ब्लॉग नहीं, देखिए गाइस। हेलो गाइस, दिस इज मी अल्फिया अनाज एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस। देखो वो भी उसमें पढ़ाई का बता रहा है, वी आर गोइंग टू डिस्कस। आपको पढ़ाया अल्फिया है। नहीं होता है। चलिए वापस आते हैं। हाँ तो ऋषा बहुत ही हड्डी हो बदमाश हो गई? गया है। अच्छा हड्डी हो गई। हड्डियाँ मजबूत कैसे होती हैं, क्या खाने से? कैल्शियम विटामिन से कौन से विटामिन को? विटामिन सी। कैल्शियम खाने से। हम बताएं। तो कैल्शियम जो है मिनरल हम बताएं है। सर। और विटामिन डी खाने से, विटामिन डी खाते नहीं हम लोग, वो मिलता है हम लोग सूरज से मिलता है, या फिश खाते हैं या मिल्क खाते हैं तो विटामिन डी मिलता है। उससे हम लोग का हड्डी क्या होता है? सर इसलिए ना कि डॉक्टर बोलते हैं छोटे बच्चों को धूप दिखाए कीजिए सुबह का। अब और सुनिए, दूध पिलाई ये थी। सुनिए, और ऐसे सुनो तो सुनिए। ये मजबूत हाथ है, मजदूर का हाथ है। और मजबूत हाथ कब होता है? जब विटामिन डी मिलता है। और विटामिन डी कहाँ से मिलता है? सन से, मिल्क से, फिश से। अच्छा और बात करते हैं। कभी हम लोग की हड्डी कमज़ोर हो जाती है तो डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर हम लोग को उजला गोली देते हैं। यस बड़ा। सर यस वो होता है कैल्शियम का दवाई, हाँ कैल्शियम का सफ़ेद का। हाँ सर ब्लू कलर के पैकेट में। अच्छा है, आप में से किसी को नहीं, गंदी बात है, पढ़ाई कर रहे हैं। सर बहुत जोर से बुखार लगा था तो खाए थे, मेरे अब्बू दिए थे। अगर वो वाइट दिख रहा है दीवार, इस वाइट में भी कैल्शियम है। इसको सर चख खाएंगे, लीजिए। इसको खाएंगे हम लोग तो कैल्शियम जाएगा, लेकिन ये गंदा है इसलिए नहीं खाते। सर चूने में भी होता है, जो चूना लोग खैनी खाते हैं। ये चूना ही है। जो लोग खैनी खाते हैं वो लोग में होता है। ये समझ में आया? यस सर नहीं वाइट चीज नहीं, जो हर वाइट चीज नहीं। जो चूना का बना होता है ना मार्बल का, जिसमें कैल्शियम होता है उससे। यस सर। इसका फार्मूला है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। सर ये हम लोग खा लेते हैं सर लेकिन डॉक्टर बोलता है आयरन की कमी हुई है, तो लोहे को इंग्लिश में आयरन कहते हैं। तो आयरन जब लोहे खाएंगे तो आयरन की कमी पूरी हो जाएगी। हाँ वो आयरन जो मोल्टेन अवस्था में, पिघले अवस्था में है ना, उसको खाने से हम लोग के शरीर में ब्लड बनेगा। सर पिघली अवस्था में मतलब आयरन को मतलब लोहे को पिघला कर उसके बाद पी लेंगे तो हम लोग के शरीर में नहीं ऊर्जा सर, एक डायलॉग का आता है
सर सर एक तो अब मैं बोलूँगा, आप लोग शांत होइएगा तो बोलूँगा मैं, नहीं तो आप लोग की बातें खत्म हो गई क्या? क्योंकि आप लोग पढ़े लिखे उतने नहीं हैं, तो आप लोग को ये नहीं पता है कि क्या कितना बोलना है, क्या बोलना है, इसलिए शांति से बैठिएगा तब तो सुनिएगा। इसे बोलते हैं क्या कि दिमाग होना बट इस्तेमाल नहीं करना। उसको उसे बोलते हैं, ये कब आता है? जब समझदार होते हैं तब। तो समझदारी दिखाने की चीज़ होती है, कहने की चीज़ नहीं होती है कि हम समझदार हैं। यस, तो आप सभी समझदार हैं तो शांति से बैठेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे, बताऊंगा मैं, है ना? सर आप पूछे ना हाँ जी, तो बताऊंगा मैं। पूछो कि अर्थ का अभी मतलब पहले- सारे प्लेनेट का मतलब मून कहाँ से आता है? मुँह, उपग्रह। धरती का मुँह देखिए क्या आप? मून मून सर हम बता सकते हैं इसका आंसर? उसके आसपास जो घूमता है ना, वो उसका सर गए हैं घर, छुट्टी है आप लोग। सर बार बार घूमता है, इसको पता है। चुप रहिए आप, सर वीडियो हम में आ बता रहे हैं सकते हैं? अभी रुकिए, हम बता सकते हैं चांद क्या? कहाँ से आया? बताइए। सर जो मीटियोर होता है ना, जिस ग्रह के पास से घूमता है ना, उस ग्रह का ना, उस ग्रह का जैसे सर, जैसे बताते सर, ये पृथ्वी पे कोई सामान गिरता है ना सर, तो वापस वो अपनी तरफ खींच लेता है। वैसे भी ना दूसरे ग्रह ना अपनी तरफ वो अपने चांद बना लेते हैं। इनका क्वेश्चन था ये कि चांद कहाँ का है, तो उसको भी उसके जवाब सुनिए, है ना? आपने अभी रुक जाइए। जैसे चांद कहाँ से आया, फिर से इसको रखने से क्या फ़ायदा है यहाँ पे? बार बार गिरेगा, बार बार सोएगा। आप अपने आप को ना समझदार दिखाइए नहीं, समझदारी दिखाइए, है ना? तो आप पीछे बात कर रहे हैं आप दोनों, सर ये तो तुलसी सर से बात कर रहे हैं। वीडियो हट जाएगा, पापा क्लास लगाएंगे फिर आप लोगों को, है ना? चलिए, तो बात हो रही थी, कभी भी कोई वस्तु, जैसे आग कहीं दिख नहीं रहा था, जो जला उसके ऊपर ज्वालामुखी बन गई, वही क्या हो गया? आग का एक फॉर्म हो गया। तो वैसे ही पीछे बात हो रहा है, अनस नहीं बात करेंगे। वैसे ही क्या हुआ कि अर्थ के आसपास या किसी प्लेनेट के आसपास कुछ वस्तुएं घूमती हैं, इकट्ठा हो जाती हैं, तो वो उसका चक्कर लगाने लगती है। जैसे पानी में देखते हैं, पानी बहता है तो उसमें छोटे छोटे पार्टिकल घूमते रहते हैं, तो वैसे तो उससे कहते हैं हम लोग सेटेलाइट। तो उसके पहले हम लोग बात कर रहे थे, क्या बातें हो रही थी जो आप लोग गुम करा दिए? मेरा काम का क्वेश्चन पूछते रहते हैं। सर शरीर के बारे में कि कौन सा बड़ा हड्डी है, कौन सा छोटा हड्डी है, कौन सा क्या है? कैल्शियम का बता रहा है। हाँ हाँ तो आप लोग अच्छा क्वेश्चन पूछेगा तो कुछ फ़ायदा होगा। अच्छा ही तो पूछे थे। आपको लगता है, लेकिन है नहीं ना। सर किस किस ग्रह पर जीवन संभव है? अभी मैं वो काम करा रहा हूँ ना जो आपके लिए जरूरी है। और नहीं है। आप लोग खुद बात कीजिएगा तो मैं वीडियो चालू कर दूँगा, चला जाऊँगा, फिर आप लोग का कुछ फ़ायदा नहीं होगा, है ना? कहाँ थे हम लोग? कैल्शियम वाला हो गया। कैल्शियम वाला हो गया था। फिर बात हो रहा है पीछे, मैं चला जाऊँगा, मेरा टाइम हो जाएगा, चला जाऊँगा फिर पढ़ाने दूसरा ट्यूशन। और 19 मिनट टाइम है मेरे पास, आप लोग या तो पढ़ लीजिए, नहीं तो चले जाइए। बातें हो रही थी हम लोग की, वो कैल्शियम वाला हो गया था। उसके बाद क्या होता है कि हम लोग के ब्लड में आयरन होता है, जिसको कहते हैं हीमोग्लोबिन। तो वो पालक खाने से या कुछ ऐसा हरी पत्ती सब्जी खाते हैं तो मिलता है हम लोग को, तो उससे हम लोग के शरीर में ब्लड फॉर्म होता है, ब्लड की मात्रा बढ़ती है ना? जैसे सर आप बोल रहे थे कि आयरन पिघले हुए चीज, आयरन पिघला उसको खाने से होता है, तो वो कौन सी चीज़ें आ जाती है उसमें? जैसे जितनी हरी पत्तेदार सब्जियां हैं तो उसमें आयरन जो है मिनरल फॉर्म में है और सबसे हल्के अमाउंट में है ना, वो खाने से हम लोग को फ़ायदा करता है। और वही आयरन जिसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं ढलवा लोहा, हार्डवुड, मतलब ये ढलवा लोहा, ये लोहा जो दिख रहा है ना, ये लोहा, तो ये नहीं खा सकते हम लोग, क्योंकि क्योंकि हम लोग का दांत ही टूट जाएगा। समझदार नहीं दिखा रही है तुम। सर ये गधा नहीं दिखाई। गधा नहीं है, ये लड़की है तो गधा ही होगी ना, आप समझदार नहीं हो, गधा ही हो तुम। सर क्योंकि तो तुम मान रहे हो गधा ही हो,
ना सर। नहीं हो तो चुपचाप रहो। ये जो लोहा है, लोहा हार्ड है तो हम नहीं खा सकते हैं। इसका जो क्लास डिस्टर्ब हो रहा है, इसका जो मिनरल फॉर्म होता है ना, उसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग भोजन में। तो वो कहाँ रहता है? छोटी छोटी चीज़ों में, छोटी छोटी चीज़ों में। जैसे हम लोग बोलते हैं, उसको ऐसे समझें कि लकड़ी एक हो आसानी से टूट जाती है, लेकिन लकड़ी 5 हो तो नहीं टूट पाती है। तो वैसे ही बहुत सारे पार्टिकल मिल जाएंगे जब ऐसा लोहा बनेगा, और जब वो अकेला रहेगा तो नहीं टूट सकता है। तो वैसे जो अकेला होगा उसको हम लोग बचा सकते हैं, वो खाते हैं हम लोग। ये समझ में आया लोग? वही हम लोग के ब्लड में मिलता है, हीमोग्लोबिन, और खून की मात्रा को बढ़ाता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, टॉपिक चेंज करेंगे क्योंकि आप लोग 10 मिनट के आसपास टाइम वेस्ट किए। बोल हो गया था हम लोगों का, सब कुछ हो गया सर। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं हम लोग दूसरे क्षेत्र में, इतिहास के क्षेत्र में। यस सर, इतिहास। फ़ोन का हो गया था, कंप्यूटर के बारे में तो स्कूल में पढ़ाया जाता है। यस सर। आप लोग के स्कूल में पढ़ाया जाता है, तो आप लोग चार्ल्स बेबेज उसके फादर है। चार्ल्स बेबेज। वैसे ही केविन सेवेज। कोई ये पूछ देगा कि कंप्यूटर की मम्मी क्यों, पूछेगा कोई पगलेट हो क्या, पगलेटी करते हो? वो है वही। चुप रहो, उनके नाम। हम पागल नहीं हैं, लेकिन लोग हमको पागल इसलिए कहते हैं कि हम पागलपंती वाला काम करते हैं। आपको पागल लोग इसलिए तो नहीं कहते हैं। आप ये भी बोलते हैं। कहाँ आ गए थे हम लोग? कंप्यूटर के बारे में। कंप्यूटर के बारे में। कंप्यूटर में मेमोरी क्या होता है? मेमोरी ऐसा चीज होता है जो डाटा को स्टोर करके रखता है। मेमोरी कितने टाइप का होता है? 2, एक लॉन्ग यानी एक परमानेंट और एक टेम्पररी। उसी में आप पढ़ते हैं हम लोग रैम और रोम। तो उन दोनों का फुल फॉर्म आप लोग को याद रखना है। यस सर। रैम का और रोम का इसको पूरा लिखेंगे, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली, दोनों याद रखेंगे। तो ये पूछेगा कि सबसे पहला कंप्यूटर कौन सा था, तो क्या बताएंगे? ए से नाम है एबेकस। कौन से कंट्री में बना था? चाइना में। आज से लगभग कितना दिन पहले? 3000 साल पहले। 3000 साल, 5000 साल उसको याद कर सकते हैं। ऐसे किताबों में 3000 लिखा है। 300 BC में बना था। 3000 BC यानी 3000 BC। अभी हम 2000 आगे चल रहे हैं, तो 3 दूर 5000 है। कोई ये पूछेगा कि जो बनाए थे कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज, उस कंप्यूटर का नाम क्या था? डिफरेंस इंजन और सर, उसका नाम पहले इंजन ही क्यों रखा गया? ये एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा, ये बाद में जब हम पढ़ाएंगे ना तब पढ़िएगा, नहीं तो ये कभी खत्म हो गया। हम लोग बोलेंगे पंखा कैसे बना था, तो पंखी कैसे बना था, तो लाइट कहाँ से आया था, तो वो उसके बाप को भी खत्म हो गया। तो बिना काम का होता है टाइम वेस्ट कर जाएगा। तो कंप्यूटर के बारे में डिफरेंस इंजन कोई पूछेगा, बात क्यों हो रहा है कुछ इधर पूछेगा तो हम लोग भी सुनेंगे ना। तो ये पूछेगा कि कंप्यूटर के पापा तो पता चल गए, कंप्यूटर प्रोग्राम की मम्मी कौन है, तो क्या बताएंगे? देखिए, जैसे हम लोग कंप्यूटर प्रोग्राम पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स में क्वेश्चन सॉल्व करने के जैसे रूल आते हैं, वैसे प्रोग्राम लिखने कोई काम कैसे हो रहा है, कंप्यूटर से ऑपरेट हो रहा है, तो ये कैसे लिखा गया है, इसकी मम्मी है या इसकी जनक है, इसकी फादर है लेडी अगस्ता। यस सर। अगस्ता सर, उसे लेडी की मम्मी क्यों कहा जाता है? अल्फिया। अच्छा, अब्बू को बोल दे, अब्बू को बोल देना ना कि एक एम्बुलेंस भिजवा देंगे, और काट के इसको भिजवा देंगे। सर, मतलब पूछ रहे हैं, मतलब क्यों अभी बोले हैं कि बिना काम का क्वेश्चन नहीं पूछो। सर, काम करते हैं, मतलब क्या? क्यों बोला जाता है? जब हम ये बोल दिए कि पहली बार वो बनाई थी, तो तुम्हारा दिमाग तो काम नहीं कर रहा था उस समय। पहली बार बनाई। हाँ जी, वही पहली बार बनाई थी। कंप्यूटर कौन बनाया था पहली बार? चार्ल्स बेबेज ने, तो फादर कहलाते हैं ना। तो ये बात हम बोले ना कि पहली बार प्रोग्राम किसने लिखा था? ओ, प्रोग्राम। हाँ जी, जब बोले थे कि मैथमेटिक्स का जैसे
फार्मूला होता है वैसे उसका फार्मूला होता है ना, तो सुनोगी तब ना, सुने थे। आगे सुनो। तो लेडी एगेस्टा या लेडी लवलेट कहीं लिखा रहेगा, है ना, लवलेट एगेस्टा। उनका ही नाम। हाँ जी, उनका नाम। उन लोगों का नाम इतना बड़ा बड़ा होता है ना, यस सर। छोटा छोटा करके लिखा जाता है। ये चीज़ हुआ। जैसे वैसे ही कोई पूछ देगा कि जहाँ हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ बिजली चल रही है, Yes, sir. बिजली की लाइट है, तो ये बिजली के फादर कौन है? चार्ल्स बेंजामिन बेंजामिन फ्रैंकलिन। फ्रैंकलिन यानी बिजली के बारे में आविष्कार किसने किया था, किसने पता लगाया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन। अब कोई ये पूछेगा कि जो बल्ब जल रहा है इसके फादर कौन है, तो थॉमस अल्वा एडिसन। अगर कोई ये पूछ देगा कि ये जो ट्रेन है इंडिया में चलता है, या ट्रेन जब बना था जिसके फादर कौन है, ये सब पता नहीं हम लोग को। जैसे जेम्स वाट ने क्या बनाया था? ट्रेन। जेम्स वाट ट्रेन के फादर फादर हैं। ट्रेन पहले उन्होंने एक और चीज का आविष्कार किया था, मैंने fact बताइए। बोला था, याद नहीं आ रहा है सर। तो वही याद करने की कला को बोलते हैं हम लोग स्मार्टेस्ट। जेम्स वाट ने क्या बनाया था? ट्रेन। क्योंकि ट्रेन पहले चलती थी पानी से और कोयला से। सर पानी से चलती हम तो सिर्फ कोयला पानी को गर्म करते थे किससे? कोयला से। ओ उससे स्टीम बनता था, फिर ट्रेन चलती थी, है ना। तो सिर्फ कोयला से चलता है, स्टीम बनाना पड़ता। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि ट्रेन तो पता चल गया हम लोगों को। जेम्स वाट ट्रेन जब इंडिया में आया, इंडिया में ट्रेन के फादर कौन है? इंडिया में ट्रेन के फादर यानी उनके शासनकाल में इंडिया में क्या चला? ट्रेन चला। तो उनका नाम है लॉर्ड डलहौजी। डलहौजी सिर्फ हम लोग क्या रखेंगे? क्या? डलहौजी। तो डलहौजी इंडिया में क्या लेकर आए थे? ट्रेन। पहली बार उन्होंने ट्रेन लगाया लगाया ट्रेन का नहीं। मतलब ट्रेन का मतलब जब यहाँ के मतलब इंडिया में आविष्कार किया। इंडिया में नहीं, पहली बार गिराया था। जब वो इंडिया में आए तो इंडिया में उनके समय में ट्रेन चली, है ना, तो वो फादर कह रहे हैं। जैसे अपने यहाँ आसपास में चुपचाप हो जाओ बच्चों, मैं किसको किसको चुप कराता रहूँगा वहाँ तक पूछे तो। सर इससे सुनी दो उनको। आप चुप रहिए अपना मुँह। पता नहीं ये ऐसे लगता है इसको कुछ पूछो ना इतना बोल देती जैसे इतना पूछते हैं सर और इतना ज़्यादा बोल देते हैं। एक दिन का याद है ना, वो बात वही नहीं बोलना, मैं बोल रहा हूँ सिर्फ, कोई सुन सब नहीं। एक दिन कोई आया था मेरे बारे में, कुछ नहीं पूछा तो ये सारा मेरे बारे में बता दिया। तो वो दिमाग का कंट्रोल, मुंह का कंट्रोल अपने हाथ में रखो, है ना। जितना पूछा जाता है उतना बोलना चाहिए। हाँ जी, क्या थे हम लोग? ट्रेन के बारे में। ट्रेन हम लोग यहाँ आए, जब जब देखोगे वीडियो को तब तक याद आएगा और तुम कंट्रोल करोगे, है ना। क्योंकि ये बुरा, हम आपकी बुराई नहीं कर रहे हैं, हम ये सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं। सर कोयला जमीन के अंदर से कैसे आया? कोयला क्या होता है ना, एक जीवाश्म ईंधन होता है। जीवाश्म यानी फॉसिल फ्यूल, जो चीज़ें सड़गल जाती हैं ज़मीन के नीचे यार, वो बन जाती हैं कोयला, कोई पेट्रोल, कोई डीजल, ऐसे फ्यूल हो जाते हैं ना, वैसे वो कोई काम में आ जाते हैं। कोई काम में आता है और उसको निकाल लेते हैं जमीन। जैसे ईंटा, ये क्या बोलते हैं कि ये लोहा वगैरह सब भी कहाँ से मिलता है? जमीन के। जमीन के तो सर जैसे देखिए, जैसे आपने बताया कि जो सड़ जाते हैं चीज़ें, तो सर एक ही चीज़ मतलब जैसे सड़ गया तो वो एक ही जगह पे कोयला ही बनेगा तो बनेगा? वो डिपेंड करता है कि क्या नीचे गया है, हाँ। कौन सा मटेरियल, तो उसके हिसाब से बनेगा। दूसरा चीज़ ये कि वो कितना हीट एब्जॉर्ब किया है धरती से, कितना प्रेशर सस्टेन किया है। अगर ज़्यादा अच्छा, ये इसको ऐसे समझिए, ईंट जब पाथा जाता है, ईंट जब बनता है तो सारे ईंट मिट्टी के ही होते हैं, लेकिन जब उसमें आग लगाया जाता है पकाने के लिए, चिमनी जिसको होता है, तो उसमें से कुछ काला होता है, कुछ रेड होता है, कुछ अलग अलग का। तो ईंट तो सारा वही था, लेकिन जिसको ज़्यादा टेम्परेचर मिलेगा वो झावा ईंटा बन गया, जिसको कम मिला वो अच्छा ईंटा बना, और जिसको बहुत कम मिला वो थोड़ा 2 नंबरा ईंटा बन गया, खराब ईंट बन गया। तो वैसे ही धरती के नीचे भी अभिक्रियाएँ होती हैं, है ना, समझ में आया? खर
अलमीरा ईंट मतलब ईंट का जो ज़्यादा पक जाएगा मजबूत सबसे हो जाएगा। ओ वो वाला। हाँ जी, और एक ईंट जो मीडियम बचेगा अच्छा है। जैसे कि ये सब जो सबसे खराब पकेगा वो एकदम कच्चा। खराब। जैसे खाना अच्छा नहीं पके तो क्या खाने में जाएगा, है ना। दो सर एक बार गिरेगा गया। टोपी चेंज करो, दूसरी टोपी दो। हाँ लीजिए। अब दूसरा कोई दो। सर 10 मिनट मेरे में इतना लूज हो रहा है। मेरे में वैसे ही हो रहा था। सर 7 मिनट टाइम है। सर इसके बाद एरिस का जल्दी से लिखेंगे। टाइम 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 का वैल्यू कर रहे हैं। 7 मिनट यहाँ पे आ गए, आगे बढ़े। हाँ ट्रेन आ गई इंडिया में। आ गई। साइकिल सर साइकिल मैकमिलन। साइकिल कौन है? मैकमिलन। अच्छा, हम लोग किसी से मिलने जाते हैं छोटे बच्चे तो साइकिल पे जाते हैं। साइकिल और लड़के का नाम क्या है? मैक कहाँ जा रहे हैं? मिलने, यानी मैकमिलन साइकिल। अच्छा, वैसे ये है जहाज। जहाज के फादर राइट ब्रदर्स। राइट ब्रदर्स क्या किए थे? जहाज के आविष्कार किए। और इंडिया में जहाज पहली बार कौन उड़ाया था? टाटा ने। टाटा कंपनी ने। नहीं, आदमी का नाम था। है जी आगे टाटा। देखिए टाटा कंपनी उन्हीं से बनी। अब सुन वही बता रहा हूँ। मुझे गुस्सा आ गया ना तो सबके टकले कर देंगे। जैसे हम टकले रहते हैं सबको टकला कर देंगे। अभी नहीं है, सर हम हारी भी टकले अभी काम हो गया है इसलिए। नहीं तो अभी मन करे तो टकला हो जाएंगे, काम नहीं रहेगा बाल काटने का। पढ़ाई लिखाई करना है कि नहीं? तो शांत रहिएगा तब ना पढ़ाई होगा। आप बाल काट लीजिएगा तो ठंडी लगने लगेगी ना। एम्बुलेंस कल से बना देना, नहीं तो उसकी जिम्मेदारी नहीं है। रिस्क पे नहीं ले सकता हूँ। हम चाहते हैं कि इसको पीटे तो ये हॉस्पिटलाइज हो जाएगा आसानी से। सही पहले ऐसी बोलती रहती है। चलिए वापस आते हैं टॉपिक पे। हम मैं भूल गया था हम कहाँ थे। जहाज। तो JRD टाटा 1932 में 1932 में पहली बार जहाज उड़ा लाए थे। कहाँ से? पाकिस्तान से। पाकिस्तान पहले एक ही था, इंडिया पाकिस्तान उस समय था ही नहीं, तो उधर से लेकर के आए थे यहाँ से। आगे बढ़े हम लोग। जब कब्जा नहीं हुआ था तब की बात है। ये हम लोग किस में देखेंगे? या तो मोबाइल में या तो टीवी में वीडियो अपना देखेंगे, या तो कंप्यूटर तो में। टीवी के फादर कौन है? टीवी के फादर तुलसी सर। उसको उनका नाम याद रखेंगे, JL बेयर्ड। मतलब बेयर्ड याद रखेंगे, सिर्फ याद हो जाएगा। उन्होंने क्या किया था? अच्छा, टीवी से एक और बात याद है। टीवी में इतने सारे कलर देखते हैं, कभी ब्लैक, कभी ग्रीन, कभी रेड, कभी ब्लू। सर कभी ब्लैक एंड व्हाइट होता है। तो ये बताना है आप लोगों को कि पीछे वाले बच्चे कहाँ आ रहे हैं इसमें। सर कुछ बच्चे गायब हो रहे हैं। बच्चे कैसे गायब हो जाएंगे? सर गायब हो रहे हैं। टीवी में लगभग कितना कलर होता होगा जिससे कि इतना सारा गायब हो गया। ताकि इतना सारा पीछे से और आ गया हो। सर 12 कलर। एक बच्चे का जवाब आया है बुलबुला। बहुत ही सारे। अब गायब हो गया सर। हाँ, टीवी में लगभग कितना कलर है ये अभी पता है कैसे लग रहा है? ये वो नहीं दिखते हैं उधर दूसरे देश के, वैसे लग रहा है। थोड़ा सा ऐसे दे और नीचे करो, ऐसा लग रहा है। इसमें कैमरा में आओ, लग रहा है। यस सर वो एक हीरो है। ऐसा दिखते टोपी। सर 12 क्लास ये सब ठीक है, किसी में ढील तो नहीं है ना? जू नहीं ना किसी सर में? मेरे में था। सर उसके में। सर मेरे मछली में था। यस सर मेरे में भी असली में मुझे था। टकला होना पड़ेगा जी। इसमें मैं टकला हो गया था। सर मेरे कैप मैंने शादी का टोपी अच्छा लगे। शादी का टोपी सर अपना टोपी मुझको दो। जल्दी खत्म होना टाइम 4:30। बोलिए। जाना है पढ़ाने। 3 मिनट
मुझे पढ़ाने जाना है। टीवी में एक जवाब आया था 12 कलर, लेकिन सर, 12 बहुत कलर सारे। नहीं होते हैं। बहुत सारे। तीन। रेड रेड ब्लू ग्रीन। ब्लू ब्लैक एक तो वाइट। रेड ब्लू ग्रीन, RBG, रेड ब्लू। इन्हीं तीनों कलर के मिलने से बहुत सारे कलर बन जाते हैं टीवी में। सर ब्लू कलर ग्रीन मिला के बहुत सारा कलर बेचेंगे। टाइम होने वाला है, बस 4:28 टाइम हो गया। है। 2 मिनट छोड़ेंगे, नहीं पढ़ाएंगे। अब इतना सारा एक बार देख लीजिएगा आप लोग।